विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा हिंदी भाषा अर्थ सहित भाग क्रमांक 32। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 29, श्लोक क्रमांक 15 और नाम क्रमांक 13। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम तत्सत्। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। ओम अव्ययाय नमः। परमात्मा मुक्तानाम परमाम गति है, यह कल बताया गया है। और गति का अर्थ ही है व्यय अर्थात नाश होना। लेकिन यह मुक्तों को प्राप्त होने वाली जो परम गति है वह क्या नाश होगी? बोले नहीं, वह अव्यय गति है। इसलिए परमात्मा का जो अव्यय नाम है उसको अब बताते हैं। अव्यय का अर्थ है कभी विनाश को प्राप्त न होने वाले। परमात्मा का एक एक नाम अपने आप में पूर्ण ही है। शक्कर को कहीं से भी चखो, मिठास में कोई भी अंतर नहीं होता। नाम भले ही सहस्त्र हो किंतु स्वाद अथवा अनुभव एक ही है। भाष्यकार कहते हैं न वेति नास्य व्ययो विनाशो विकारो वा विद्यते इति अव्ययः। और श्रुति ने भी ऐसा ही कहा है, अजरो अमरो अव्ययः। जिसका विनाश होता नहीं है अथवा जो विकारी भी नहीं होता वही अव्यय है। वह अजर अमर अव्यय है, ऐसा श्रुति ने भी कहा है। वह अजन्मा होने के कारण अव्यय है। जिसका जन्म होता है उसका नाश होता है। आत्मबोध में भगवत पाद कहते हैं अनन्वस्थूलमर्हस्वम् अदीर्घमजमव्ययम् रूपगुणवर्णाख्यं तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत। 60वां श्लोक। वह परब्रह्म न अणु है न स्थूल है, न ह्रस्व है न दीर्घ है। वह अज है, वह अव्यय है और वह रूप गुण और वर्ण से भी रहित है। ऐसे उस परमात्मा की वहां पर भी व्याख्या आई है। पाणिनि महाराज ने अपने व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र लिख दिया है। कौन सा? स्वरादि निपातम अव्ययम। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का 37वां श्लोक है। स्वर आदि की एवं निपातों की अव्यय संज्ञा हो और व्याकरण में अव्यय संज्ञा का फल होता है अव्ययात आप सुपह।
अव्यय से विहित आप और शुभ का लोप हो, माने जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। पाणिनि महाराज ने भी अव्यय को अव्यय ही कहा है। कारिका में लिखा है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वसु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। जो तीनों लिंगों में सब 8 विभक्तियों में प्रथमा से लेकर संबोधन तक, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन तक, और सब वचनों में अर्थात एक वचन द्विवचन और बहुवचन में विकार को प्राप्त नहीं होता, जैसा का वैसा ही रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। जिसका कभी भी नाश नहीं होता उस परमात्मा का नाम अव्यय है। वेदांत में 8 प्रकार के नाश बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। स्वभाव नाश, आश्रय नाश, परतः नाश, संबंधी नाश, कारण नाश, कार्य नाश, सावशेष नाश, निरवशेष नाश। उसको एक एक को देखते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। स्वभाव नाश, अन्य कारण के बिना होने वाला नाश। जैसे दूध का नाश अपने आप हो जाता है, पकाया हुआ अन्न अपने आप सड़ जाता है। अपने आप जो नाश होता है ना, उसको स्वभाव नाश कहते हैं। लेकिन परमात्मा तो नित्य नूतन है, उनका नाश होने का कोई कारण ही नहीं है। दूसरा नाश, आश्रय नाश, दूसरों से होने वाला नाश। जैसे दीवार टूट जाए तो उस पर लिखा चित्र अपने आप नष्ट हो जाता है, लेकिन परमात्मा तो सबका आश्रय है, अतः उसका नाश असंभव है। तीसरा नाश है परतः नाश, आश्रय से होने वाला नाश। जैसे डंडे से घट का नाश करना, लेकिन परमात्मा तो अद्वैत है, अद्वितीय है, उसका नाश तो असंभव ही है। दूसरा है ही नहीं तो उनका नाश कौन करेगा? संबंधी नाश, जैसे धन का नाश होने से धनी का भी नाश हो जाता है, यह संबंधी नाश है। आत्मा असंग होने के कारण उसका किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। नाचने वाले के पाय टूट जाए तो नाचने का नाश हो जाता है, गाने वाले का गला खराब हो जाए तो गाना का नाश हो जाता है। लेकिन भगवान का किसी के साथ संग नहीं होता। भगवान कैसे? असंग है, इसलिए उनका नाश होता ही नहीं है। कारण नाश, सुवर्ण का भस्म करने के बाद उससे पुनः अलंकार नहीं बनते, अथवा तंतु भस्म होने के अनंतर उसका पुनः पट निर्माण नहीं होता। कारण का नाश होने के बाद उससे पुनः कार्य नहीं बनता। आत्मा का कारण कोई भी नहीं है, वह स्वयंभू है, अतः उसका नाश असंभव है। कार्य नाश, जैसे घट का नाश होना, परमात्मा न कार्य है और न कारण है, वह स्वयमेव है, अतः उसका नाश असंभव ही है। अब कहते हैं सावशेष नाश, घट टूटने के बाद भी उसका कपाल शेष रहता है, यह सावशेष न्याय है। लेकिन परमात्मा निरवय होने के कारण उनमें सावशेष नाश होता ही नहीं है, अतः उसका नाश असंभव है। और 8वां है निरवशेष नाश। रज्जु ज्ञान होने पर सर्पाभास नष्ट हो जाता है, उसका अवशेष शेष नहीं रहता,
यही निरवशेष नाश है। आत्मा कल्पित वस्तु न होने के कारण उसमें निरवशेष नाश भी नहीं होता। आत्मा में ये 8 नाश नहीं होते हैं, अतः वह अव्यय है। परमात्मा कैसा है? अव्यय है। इस अव्यय परमात्मा का श्रवण, मनन, निधिध्यासन एवं साक्षात्कार करने से जीव भी अव्यय ही हो जाता है। जिसका हम जैसा ध्यान करते हैं हम वैसा ही हो जाते हैं। इसलिए तो गीता जी में भगवान ने अर्जुन को कहा, हे पार्थ, अपनी आत्मा को अव्यय ही जानो। वेदा विनाशनम नित्यम य एनमजमव्ययम। परब्रह्म परमात्मा ही जिसके जीवन का लक्ष्य है सो पार्थ है। पार्थ संबोधन कर भगवान उसे उस परम तत्व को जानने का इशारा करते हैं। जो साधक इस नवद्वार के पूर्व में स्थित शरीर को जन्मादि विकार रहित नित्य, आज और अव्यय जानता है, षड विकार आत्मा के नहीं है, शरीर के है, यह जिसने जाना है। श्री कृष्ण कहते उस तत्व को जानो, वह जैसा है वैसा ही जानो। बुद्धि की कसौटी पर उस सत्य को कसने का प्रयास करो, लेकिन वह बुद्धि से नहीं जाना जाता, यह भी उतना ही सत्य है। तो क्या उसको बुद्धि के द्वारा जाने ही ना? ऐसा नहीं है। बुद्धि के द्वारा इतना अवश्य पता चलेगा कि बुद्धि जिसे जान रही है वह परमात्मा नहीं है। बुद्धि भी उस परम सत्य तक पहुंचने का माध्यम हो सकती है। बिना जाने सिर्फ मानने मात्र से खोज का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। उस अनंत की यात्रा रुक जाती है और हम उस मान्यताओं को जानने के भ्रम में पड़े रहते हैं। जानना भी 2 प्रकार का होता है। एक जानना होता है पुस्तकों के द्वारा। पुस्तकों में उस प्रभु का वर्णन पढ़ लिया, पता चला, अर्थ का बोध हो गया। शब्दों को समझने का जो भाव है वह भी ज्ञान ही है। किंतु ध्यान रखना, पुस्तकों का ज्ञान पुस्तक तक ही सीमित रहता है। जैसे तैरने के शास्त्रों में किसी ने PhD प्राप्त की हो, किंतु पानी में उतरना ही न जाना हो, तो वह ज्ञान मात्र बोझ ही है। पुस्तकों को जो जानना है वह प्रत्यक्ष में, अनुभव में भी आना चाहिए। तुकाराम जी महाराज कहते हैं, वेदांता तो अर्थामासी ठावा एरान्य भावा भार माथा। वेद के अर्थ, वेदार्थ को हम जानते हैं। वेद में लक्षित तत्व का हमें अनुभव है, वैसा अनुभव हमें भी आवे, यही प्रभु से हमारी प्रार्थना है। वह अव्यय परमात्मा क्या है वह हमारे भीतर प्रकट हो जाए, यही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ओम तत्सत। जगदीश न्यूज आपणास हे चॅनल आवडले असेल तर लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.